जानती हूँ ये दाल चावल तुम्हें सरकार की तरफ से मिलते हैं, इसलिए महीना भर भी तुम लोग यही दाल चावल खाते हो। तुम्हारी क्या इतनी भी हैसियत नहीं कि घर में आए मेहमान को कुछ अच्छा खिला सको? नहीं खाने मुझे ये, इसे तुम ही खाओ, गरीब कहीं के। गायत्री की जेठानी उसकी और उसके पूरे परिवार की बेइज्जती किए जा रही थी, लेकिन बेचारी गायत्री चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। पूरे परिवार की बेइज्जती करने के बाद कुंती वहां से चली जाती है, जिससे गायत्री को काफी दुख होता है। आज की दुनिया में गरीबों का सच में कोई मोल नहीं है। माँ जी संभालिए खुद को, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग आज हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं ना, भगवान उन्हें उनके किए की सजा जरूर देगा। पूनम हर दिन अपने परिवार की स्थिति को ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। ऐसे कुछ समय बीतता है। एक रोज बाहर सुहाना मौसम और मस्त हवाएं चल रही थी। तभी नुक्कड़ पर पकौड़े वाला आवाज लगाते हुए आता है। पकौड़े ले लो, पकौड़े, मजेदार पकौड़े, आलू के प्याज के पकौड़े, 30 रुपए 30 रुपए। पकौड़ों की खुशबू से अनु का मन खुश हो जाता है। वो झट से अंदर जाती है और काम कर रही अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे पकौड़े खाने हैं, थोड़े पैसे दो ना। तो कैसी बातें कर रही है बिटिया, मेरे पास पैसे होते तो मैं सब्जी आटा ले आती और वही तुम्हें खिलाती, लेकिन मुझ गरीब के पास कहाँ है पैसे बेटी। आप हमेशा ऐसे ही बोलती हैं, जब भी पैसे की बात करूँ तो इनकार कर देती हो। सब बच्चे पकौड़े खा रहे हैं, मेरा भी कितना मन था खाने का। न तो तुम खुद कभी बनाती हो, ना ही कभी बना कर खिलाती हो। आपको पता है 1 साल पहले आपने हमें पकौड़े बनाकर खिलाए थे, वो भी दिवाली पर। मेरा बड़ा मन कर रहा है माँ खाने का। अगर घर में दाल चावल के अलावा कुछ होगा तभी तो मैं कुछ और बना पाऊंगी ना। बेसन आए हुए तो कितने महीने हो गए इस घर में, ऐसे में कैसे बनाऊं? अब तो लगता है जैसे इन दाल चावलों पर ही हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। हे भगवान, अब तो ही कोई रास्ता दिखा। कुछ देर बाद पूनम नमक लेने दुकान जाने लगती है। तभी वो देखती है कि कई सारे लोग अलग अलग सामानों को इधर से उधर ले जाकर बेच रहे होते हैं। कोई कुल्ची बेच रहा होता है, तो कोई रोटी सब्जी का ठेला लगाकर खड़ा होता है, तो कोई पकौड़े बेच रहा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ उस वक्त पकौड़े के ठेले पर थी। खाने पीने की ऐसी चीज जिससे वो सभी पैसे कमा रहे होते हैं। मेरी बच्ची का भी कितना मन था पकौड़े खाने का, लेकिन और मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। लेकिन बेसन भी तो महंगा आता है। पर वैसे पकौड़े तो कई तरह के होते हैं, तो कई तरह के बन भी सकते हैं। मतलब जब हम बेसन की दाल के पकौड़े बना सकते हैं तो दाल चावल के क्यों नहीं। इसी सोच के साथ वो घर आ जाती है और जल्दी से चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा देती है। फिर दाल चावल को पानी में भिगोकर उन्हें सिलबट्टे पर पीस लेती है, जिसके बाद उन्हें मिक्स करके उसमें अजवाइन, धनिया, प्याज, हींग और मसाले मिलाकर उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेती है। फिर उनके गोल गोल आकार के गोले बना लेती है। फिर उसे तेल में तल लेती है, जिससे